Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Shubh Online Classes. This video is based on MCQ for upcoming APS Commerce PGT. Question number 1 is a new partner may be admitted into a partnership. एक नया पार्टनरशिप में कब एडमिट होता है? ऑप्शन नंबर ए विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, किसी एक पार्टनर की सहमति से। विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की सहमति से। विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। ऑप्शन नंबर डी विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द पार्टनर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में सारे पुराने जितने भी पार्टनर्स होते हैं, बिना उनकी मेजॉरिटी के कोई भी नया पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन नहीं ले सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 ए है ओल्ड फर्म इट डिज़ोल्व, पुरानी फर्म डिज़ोल्व हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है ओल्ड पार्टनरशिप इज डिज़ोल्व, पुरानी पार्टनरशिप ही डिज़ोल्व हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी है बोथ पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिज़ोल्व। ऑप्शन नंबर डी है नाइदर पार्टनरशिप नॉर फर्म इज डिज़ोल्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओल्ड पार्टनरशिप फर्म इज डिज़ोल्व। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सी है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो यहाँ पे दो पार्टनर हैं ए और बी, इनका रेशियो है 3:2। सी का एडमिशन होता है 1/3 शेयर के लिए। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपने माना कि टोटल जो फर्म का शेयर है वो है 1 रुपये, तो रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 - 1/3 इज इक्वल टू आएगा 2/3। अब ये 2/3 में किसका हिस्सा है? जो पार्टनर पहले से हैं। तो पहले से कौन है? ए है। ए का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5 है। और बी का कितना है? 2/5। इन्हीं के साथ में इस रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करना है 2/3 को। तो यहाँ पे 3:2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6/15। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 का, तो यहाँ पे आएगा 4/15। और बचा हुआ पार्टनर कौन है हमारा? जो नया वाला आया है 1/3 के लिए। तो यहाँ पे 1/3, 1/3 को भी आपको डिनोमिनेटर 15 करना है। ए का है 6/15, बी का है 4/15 और सी का है 1/3। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6:4:5। ये आंसर निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द एबव, कोई भी ऊपर से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। Z was admitted with 1/4 share in future which he acquires equally from X and Y. The new profit sharing ratio will be। देखिए दो पार्टनर हैं X और Y, Z का एडमिशन होता है 1/4 के लिए। वो दोनों ही जो ओल्ड पार्टनर है उनसे एक्वायर करता है इक्वली। तो इस केस में क्या करना है? 1/4 जिस रेशियो के लिए Z आता है, इसके शेयर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/8। ये 1/8 एक्स से लेता है और 1/8 लेता है वाई से। तो यहाँ पे एक्स का जो शेयर है वो है 3/5, उसमें से माइनस करेंगे 1/8। एलसीएम आएगा 40, और 40 एलसीएम के बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 24 - 5 इज इक्वल टू आएगा 19/40। ये हो जाएगा एक्स का। वाई का निकल के आएगा 2/5 - 1/8। एलसीएम हो जाएगा 40, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो 16 - 5 इज इक्वल टू आएगा 11/40। तो यहाँ पे देखिए 19 और 11 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? अब ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी मैंने जेड का नहीं निकाला, तो जेड का निकालने के लिए क्या करना है? 1/4 है आपका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर करना है। तो 1/4 में 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे तो आएगा 10/40। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 19:11:10। नेक्स्ट है द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज।
फार्मूला कौन सा है जब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं तब। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो करने की कंडीशन में क्या होता है, जब एक पार्टनर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपने हिस्से का त्याग करते हैं, मतलब अपने आप को सेक्रीफाई करते हैं। तो सेक्रीफाई करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स साइन वाई आर पार्टनर इन ए पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड का एडमिशन होता है पार्टनरशिप में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इफ न्यू पी एस आर इज 9:7:4। कैलकुलेट करना है आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आपको दिया गया है नया रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला होता है, अभी जस्ट क्वेश्चन पीछे वाला किया है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब यहाँ पे देखो एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 3/5 और न्यू शेयर कितना है 9/20। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 3 जा कितना आ जाएगा 12 माइनस 9 इज इक्वल टू आएगा 3/20। ये कैलकुलेशन निकल के आएगी। यहाँ पे एलसीएम ये हो जाएगा 5 4 जा 20 होता है और 4 3 जा 12, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3/20। ये हो जाएगा एक्स का। और वाई का निकालने के लिए हमें क्या करना है, वाई का ओल्ड शेयर है 2/5, उसमें से माइनस करेंगे 7/20। एलसीएम आएगा 20, 5 4 जा होता है 20, 4 2 जा 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1/20। तो यहाँ जो सही आंसर निकल के आया है वो आया है 3:1, क्योंकि x का 3 आया था और y का कितना आया है 1/20। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3:1। क्वेश्चन नंबर 7 है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इट विल बी। ये क्या होगा, अगर एडमिशन के टाइम पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है तो इसको हम कहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाती है, क्योंकि जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एसेट का डिक्रीज आता है, एसेट का इंक्रीज क्रेडिट साइड में आता है, लाइबिलिटी का इंक्रीज इधर आता है, लाइबिलिटी का डिक्रीज यहाँ पे आता है। और जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है तो उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं डेबिट साइड में, और अनरिकॉर्डेड एसेट आती है तो उसको हम ट्रीट करते हैं क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन। देखिए एक नया पार्टनर आता है, अपने हिस्से की गुडविल को कैश में लेके आता है, तो ओल्ड पार्टनर के द्वारा किस रेशियो में इनके शेयर्स को लिया जाएगा, यानी जो गुडविल का पैसा है वो किस रेशियो में लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाई करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग। क्वेश्चन नंबर 8 का ए वाला सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सपेंसेस एग्रीमेंट as to who will contribute to new partner shares of profit, it is implied that the old partners will contribute। देखिए पार्टनरशिप अगर कुछ भी अब्सेंस है, एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं है, तो नए पार्टनर का जो शेयर होगा वो क्या हो जाएगा, किस रेशियो में उसको कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला जो है उस पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उस रेशियो में इनका कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि नए पार्टनर से इसका मतलब नहीं, जो पुराने पार्टनर हैं वो किस रेशियो में करेंगे ओल्ड रेशियो में करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन ए न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल इन कैश इट इज़ क्रेडिटेड टू। जब एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आता है तो ये कहाँ क्रेडिट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट होता है। तो इसका जो सही आंसर है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग केसेस। देखिए सही अल्टरनेटिव आपको चूज करना है। करंट लायबिलिटी आर सच ऑब्लिगेशन विच आर टू बी सेटिस्फाइड। करंट लायबिलिटी इनमें से कौन सी है, कौन सा है जो सेटिस्फाई करता है, विच विद इन 1 ईयर, विद इन 3 ईयर, विद इन 2 ईयर, नन ऑफ दीज। देखिए करंट लायबिलिटी का जो पेमेंट होता है वो विद इन 1 ईयर होता है। आपको पता है जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका 1 साल से ज़्यादा दिन का टाइम हो जाता है, वो होती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विद इन 1 ईयर जिनका पेमेंट होता है वो हमारे लिए क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं।
कंप्यूटर्स ओन्ड बाई फर्म आर क्लासीफाई एज, एक कंप्यूटर जो बिजनेस के द्वारा मालिक के द्वारा खरीदा जाता है उसको हम कहाँ पे क्लासीफाई करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फिक्स एसेट्स, ऑप्शन नंबर बी है लिक्विड एसेट, ऑप्शन नंबर सी है करेंट एसेट, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिक्स्ड एसेट, क्योंकि कंप्यूटर को हम मानते हैं कि वो हमारी फिक्स एसेट्स है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट फिक्स एसेट्स में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है लॉस ऑन सेल ऑफ एन ओल्ड कार इज डेबिटेड टू, एक ओल्ड कार है जिसको हमने सेल किया है और उससे हमारी फर्म को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तो इसको हम किस जगह पे ट्रीटमेंट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी कार अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी डेप्रिसिएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि किसी भी लॉस को हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उन सब का ट्रीटमेंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या इनडायरेक्ट इनकम होती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट जो कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। क्वेश्चन नंबर 14 है सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स किसके इक्वल होती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नन ऑफ दीज। तो सेल्स का जो इक्वल होता है वो किसके होता है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे माइनस हो जाएगा सेल्स और प्लस हो जाएगा सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न होता है माइनस, तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे तो सेल्स के इक्वल अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 जो कि है इनकम टैक्स पेड बाय सोल ट्रेडर इज सोन, एक सोल ट्रेडर के द्वारा जो इनकम टैक्स पेड होता है उसको हम किस जगह पे शो करते हैं? ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल इन द बैलेंस शीट, और लास्ट ऑप्शन है एज एडिशन टू कैपिटल इन बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल इन द बैलेंस शीट, क्योंकि इनकम टैक्स को जो हम ट्रीट करते हैं वो एज अ ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं, तो इसलिए ये हमारी कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा, और इसका जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 गुडविल इज गुडविल क्या है हमारे बिजनेस के लिए? फिक्टिशियस एसेट है, ऑप्शन नंबर बी है टेंजिबल एसेट, ऑप्शन नंबर सी है इंटेंजिबल एसेट, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें का एक्सपेंसेस। तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? बिजनेस के लिए आपको पता है गुडविल हमें दिखती तो है नहीं, तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। क्वेश्चन नंबर है 17 आज की वीडियो का, रिटर्न इनवर्ड अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस एज डिडक्टेड फ्रॉम, रिटर्न इनवर्ड कहाँ पे अपेयर की जाती है ट्रायल बैलेंस में और किससे डिडक्शन होती है इसकी? ऑप्शन नंबर ए है परचेजेस, ऑप्शन नंबर बी है सेल्स, ऑप्शन नंबर सी है रिटर्न आउटवर्ड, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो रिटर्न आउटवर्ड को हम जानते हैं सेल्स रिटर्न के नाम से, तो ये कहाँ पे ट्रीट होती है, सेल्स से माइनस होगी और ये ट्रेडिंग अकाउंट में शो की जाती है क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कंसिस्ट करता है? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन नंबर सी है बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हम जानते हैं कि यहाँ पे तीन चीज़ें बनती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में हम किस तरीके के एक्सपेंसेस को शो करते हैं? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और डायरेक्ट इनकम जो होती है उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं, यानी जो भी चीज़ें डायरेक्ट होंगी उनका ट्रीटमेंट हम करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि आज की वीडियो का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है? तो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमें बहुत साफ है कि बैलेंस शीट हम फाइनेंशियल पोजीशन के लिए ही बनाते हैं। तो ये उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके पहले के एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सब का सिलेक्शन करके यहाँ पे एक साथ समराइज फॉर्म में लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा। कहीं कोई डाउट होता है, कुछ भी मन में आपके बात आती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उनका सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा।
थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके।